हेलो फ्रेंड्स, OMG थिंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्थान के बारे में बात करेंगे वो स्थान हिमालय में स्थित एक छोटी सी जगह है जिसे सांग्रीला, संभाला और सिद्धाश्रम के नाम से जाना जाता है। इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य आज भी मौजूद हैं जो इंसान को हैरान करते हैं। इंसानी सोच और विज्ञान से परे इन रहस्यों का समाधान आज भी नहीं किया जा सकता है। अगर बात हिमालय पर्वत की करें तो यह किसी रहस्य के भंडार से कम नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो क्यों हैं, क्या हैं, इन सवालों का जवाब आज तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हिंदू धर्म में हिमालय से जुड़ी कई मान्यताएं मौजूद हैं। हिमालय की वादियों की एक ऐसे ही रहस्य का जिक्र आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसके सामने विज्ञान ने भी अपने घुटने टेक दिए। हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद ज्ञान मठ, इस ज्ञान मठ के बारे में कहा जाता है कि ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। कई लोगों ने अपनी किताबों में इस रहस्यमयी घाटी का जिक्र किया है। इस ज्ञान मठ में केवल संत महात्माओं को स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है और कोई भी आम इंसान यहाँ नहीं पहुँच सकता। दरअसल ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुँचे वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है, इसलिए वहाँ मन के विचार की शक्ति, शारीरिक क्षमता, मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। एक खास बात यह है कि ज्ञानगंज मठ कहाँ है, इसकी ठीक जानकारी किसी को भी नहीं है। भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत में और बौद्ध भिक्षुओं में भी इसे लेकर खूब चर्चाएं होती हैं। मान्यता है कि यहाँ सिद्ध बौद्ध भिक्षु पहुँचने में कामयाब रहते हैं, लेकिन किसी को यहाँ का साफ रास्ता नहीं पता है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इसमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। इस ज्ञान मठ के बारे में कहा जाता है कि इसका संबंध सीधे दूसरे लोक से है। लोग कहते हैं कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। इस मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण, वेदों में भी है। अंग्रेज लेख जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास में इसका जिक्र किया है। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसको ढूंढा नहीं जा सका। यहाँ तक कि सैटेलाइट से देखने पर भी नाकामी ही मिली। ज्ञानगंज में योगियों की अमर रहने की बात पर विज्ञान ने तर्क देते हुए कहा कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मृत्यु हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज़्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद भी ऐसा ही कहता है। मठ में रहने वाले ऋषि योगी लोग योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वह अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। ज्ञानगंज मठ केवल कल्पना है या वाकई कोई जगह है, इससे लेकर अभी कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। स्थानीय लोग कहानियों में भले ही इसका जिक्र करते हों, लेकिन सिद्ध पुरुषों ने भी यह दावा किया है कि उस जगह पर जाकर वह जा चुके हैं। लोगों का मानना है यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच पाएगा जो खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। इस जगह को लेकर एक अंग्रेज कर्नल LV फोरेल की बात भी सामने आती है। फेरल ब्रिटिश शासन में हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में तैनात थे और उन्होंने यहाँ कुछ अजीबोगरीब अनुभव किया, जिसका जिक्र उन्होंने बाद में पत्रकारों से भी किया था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।